तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग का मकसद है, जो ट्रेनिंग का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग काम कर लेते हैं, लोगों के साथ गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन लोगों के साथ आगे हमें मज़ीद जो जॉइनिंग के बाद के जो प्रोसीजर हैं वो हमें समझ नहीं आ रहे होते कि हमने किस तरह लोगों को चलाना है और किस तरह हमने लोगों को गाइड करना है, हमने अवेयरनेस किस तरह देनी है कि आप भी पार्ट टाइम में बिज़नेस कर सकें। और क्या ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए, कौन सा ऐसा वक्त है जब लोगों के दिल पे हमारी बात असर करेगी। तो ये तमाम की तमाम बातें हम इस आज की इस वीडियो पे शेयर करेंगे। आज की इस ट्रेनिंग में हम आपसे शेयर करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे कि हमने किस तरह काम किया और किस तरह काम कर रहे हैं। तो कुछ मिसालें, कुछ एग्जांपल, कुछ हमारी वर्किंग के ट्रिक्स आपसे शेयर करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग आप सब लोगों की लाइफ चेंज करेगी इंशाल्लाह। अगर तो ये काम और ये ट्रिक्स और ये जो टॉपिक्स हम यहाँ पे रेज़ करेंगे, अगर तो ये किसी को समझ में आ गया और किसी के जहन में बैठ गई बात, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं होगा। और आपको ये भी पता लगेगा कि आपने किस वक्त आप काम करेंगे और इंशाल्लाह आपसे अच्छा काम होगा, लोग आपसे ज़्यादा इंस्पायर होंगे और वर्किंग भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जिनकी टीम में एक मेंबर है, एक मेंबर जिनकी टीम में है। हैंड रेज़ करें। मैंने फीडबैक सारे क्लियर किए हैं, तो हैंड रेज़ करें जिसकी टीम में एक मेंबर है। एक या एक से ज़्यादा मेंबर हैं, जल्दी से हैंड रेज़ करें। अच्छा चलें, ऐसा छोड़ें। अब मुझे ऐसे लोग बताएं जिन्होंने भी न्यू ज्वाइन किया है या जिनकी टीम में भी एक भी मेंबर नहीं है, जिनकी टीम में भी एक भी मेंबर नहीं है। दाऊद, अमार, शहजाद, राशिद, मुनव्वर, यासीन, मोहसिन। नहीं सिस्टर, आप तो ऐसे ना करें। आप तो ठीक है, ये 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, ठीक है, वेरी गुड। इंशाल्लाह ताला आज की ट्रेनिंग के बाद आपको ये गिला नहीं रहेगा कि आपसे कोई मेंबर नहीं बन रहा, आपसे क्यों नहीं कोई टीम क्यों नहीं बन रही। तो इंशाल्लाह ताला आज की ट्रेनिंग के बाद आपसे काम भी होगा और आप करेंगे भी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ना ट्रेनिंग के काम, वर्किंग के कुछ असूल होते हैं। ट्रेनिंग का पहला तो असूल ये है कि आपका माइक बंद हो और आप तवज्जो से इस ट्रेनिंग को सुने। और काम का असूल ये होता है कि जब आपने काम करना है ना, तो आप मुखलिस होके एक तवज्जो के साथ काम को जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम भी होगा। तो जब ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग पे इम्प्लीमेंट भी किया करें। डेली ट्रेनिंग जब हम लेते हैं तो सुन के सुनना हुआ करें, इस पे अमल करके इस पे इम्प्लीमेंट करके वर्किंग में भी लाया करें ट्रेनिंग को। हम रोज़ आपको गाइड इसलिए करते हैं ताकि आप रोज़ इस पे प्रैक्टिस की करें और रोज़ इसको अपने काम में लेके आएँ और आहिस्ता इस पे इम्प्लीमेंट करते करते अपनी टीम भी बना सकें। तो बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप खुश हों ना, ज़्यादा खुश हों, जब आप हैप्पी हों, यानी ये ना हो कि आप किसी को गाइड कर रहे हैं और गाइड करते करते आप पहले ही बड़े डीमोटिव हुए हैं, अगले को बता रहे हो कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर लें और आप ऐसे काम करेंगे, हम भी पैसे कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगे। तो इस तरह कोई भी काम नहीं करेगा। देखें, जब आप खुश होते हैं, आप मोटिवेट होते हैं, तब ही आपके अंदर से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, ऐसी बातें निकलती हैं जो किसी के दिल पे असर करती हैं। जब एक बात किसी का दिल पे असर नहीं करेगी, तब तक वो अब बंदा आपके पीछे नहीं आएगा। देखें, एक होता है ऑडियंस को अपनी तरफ लाना, एक होता है कोई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे ऑडियंस खुद ब खुद आपकी तरफ आ रही होती है। एक बंदा ऐसा होता है कि जो कि बड़ा मशहूर है लेकिन वो ऐसी बातें नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी लोगों को उसकी बात सुननी पड़ रही है। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है जो बड़ा आम सा बंदा है, बहुत आम सा बंदा है, लेकिन बातें ऐसी कर रहा है कि हर बंदा उसको सुनने पे मजबूर है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क है उसके लहजे का, इसमें फ़र्क है उसकी मोटिवेशन का, इसमें फ़र्क है
उसकी जो वे ऑफ डिलीवर है, वे ऑफ वर्ड्स डिलीवरिंग है, उसमें फ़र्क है। कि जो बंदा एक बात ही अच्छी कर रहा है और मोटिवेशन वाली बात कर रहा है तो हर बंदा उसकी बात सुनेगा, और एक बंदा सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी बात कर रहा है जो कि उसको फेसबुक पे भी दिखने को मिल रही है, जो कि उसको व्हाट्सएप पे भी दिखने को मिल रही है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म में यही मिल रहा है, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन काम। तो ये सुन सुन कर वो भी बेचारा सुन हो गया होता है। हम दोबारा उसको बताते हैं कि ऑनलाइन वर्क, तो वो बेचारा पहले ही वो सुन सुन के बेचारा वैसे ही तंग आया होता है। हम कहते हैं कि जी ऑनलाइन काम, तो वो भाग जाता है। तो इस तरीके से ना लोग, ज़्यादातर लोग हमारी बात नहीं सुनते। तो हमने किसी को अपनी बात सुनानी किस तरह है, जब आप उसको मुनफरिद होकर बात करेंगे ना, किसी मुनफरिद तरीके से बात करेंगे, और हमारा बेसिकली टारगेट होता है किसी को प्रेजेंटेशन तक लेके आना, किसी को प्रेजेंटेशन तक लेके आना। जब उसको हम प्रेजेंटेशन तक लेके आते हैं, देन ऑटोमेटिकली हमारे जो सीनियर हैं, हमारी अपलाइन है, उनमें इतनी पावर है, उनकी प्रेजेंटेशन में इतनी पावर है कि वो आपके मेंबर को, आपके नए मेंबर को गाइड कर सकें और अच्छे तरीके से इस सिस्टम समझा सकें। तो बेसिक काम हमारा होता है किसी को प्रेजेंटेशन तक लेके आना। अब उसको ज्वाइन करवाना, उसको ज्वाइन करना, काम करना, देखें वो आपके एंड तक ना मेहनत करना है, आपके एंड तक किसी बंदे को प्रेजेंटेशन तक लेके आना है। उसके बाद अल्लाह का काम है और आपका नसीब है कि कितना का आपके नसीबों में रिज़्क़ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट रेज आउट करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको अगर तो वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टीम बड़ी जल्दी बन जाएगी। देखें, सबसे पहला टॉपिक ये है कि जब आप किसी से डिस्कस करते हैं ना, तो हम उससे उनकी सुनते नहीं हैं। ये ना सुनने वाली जो बात है ना, ये बहुत बुरी है और बहुत ज़्यादा बुरी है। इस दुनिया में हर एक बंदा अपनी सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको सुनने की आदत बनानी पड़ेगी। सुनने की आदत कैसी बनानी पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कि अगर कोई बंदा जिसको आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, आप उसके घर जाते हैं, जाते ही आप कहते हैं यार एक ऑनलाइन काम करना ही, वो कहेगा क्या काम है, आप कहेंगे 4 सेज है, ऐसे ऐसे 3100 लगाना है, 3200 लगाना है, और उसके बाद आपने अपनी टीम बनानी है। जो जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपको $5-5 मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे टीम लेवल अपग्रेड करेगी, आपको भी 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 इस तरह डॉलर्स आपको भी मिलेंगे। उसने कहा जा आगे पीछे हो, इतने डॉलर्स कहीं से आते हैं, तो वो नहीं मानेगा आपकी बात। तो देखें, हर काम का एक तरीका होता है। जब तक आप उस तरीके के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप सक्सेस वहाँ से हासिल नहीं कर सकेंगे। इसका तरीका ये होता है कि आपने, मिसाल है, आपने किसी को ज्वाइन करवाना है, आपका कज़न है, आपका दोस्त है, मोहल्लेदार है, रिश्तेदार है, बॉस है, कुलीग है, टीम मेट है, कोई किसी और मतलब वर्क में टीम मेट है। जैसे ये जैज़ के जो सिमे बेस हैं, एक टीम वर्क के साथ जाते हैं। तो आपका कोई भी है ना, कोई बंदा आपका जिसको आपने ज्वाइन करवाना है, तरीकाकार ये होता है, जो मैं आपको ऑथेंटिक तरीका बता रहा हूँ, जो कि मैं यूज़ करता हूँ और मेरे मुताबिक ये तरीका हमेशा कामयाब रहा है। और जिसको भी मैंने इस तरीके से वर्किंग समझाई है, उसने ज्वाइन किया ही किया और किया ही किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका बड़ा काम आता है। और ये मतलब होना भी यही तरीका चाहिए कि देखें, सबसे पहले आप अगले की दिल की बात निकालें कि वो क्या चाहता है, वो क्या कर रहा है। इस दुनिया में ना हर बंदा ऊपर से बड़ा, पाकिस्तान में खुसूसन महंगाई की वजह से ना हर बंदा ऊपर से चाहे खुश हो, लेकिन अंदर उसके इतना गुबार बड़ा होता है, इतना कि उसके अंदर दुख दर्द होते हैं कि वो उसको कोई बंदा ऐसा चाहिए जो उसको निकलवा सके। तो यहाँ पे ना कि जब तक उसके अंदर से वो बात नहीं निकलेगी ना, देखें मैं एक गिलास में दूध डालना चाहता हूँ, लेकिन उसमें पहले ही बोतल पड़ी हुई है, कोक की बोतल है। तो मैं अगर उसमें दूध डालूंगा तो क्या होगा कि वो तो भाई सफ़ेद काला सारा कुछ हो जाएगा, ना बोतल रहेगी ना दूध रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर से पहले मुझे एक बोतल निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें दूध डलेगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि गिलास पहले ही भरा हुआ है और मैं ऊपर से दूध डालना शुरू कर दूँ, तो वो मिक्सअप होता होता वो बाहर निकलता रहेगा। तो सबसे पहले ना आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि जब आप किसी से मिलते हैं, मिलने के बाद आपने क्या करना है, उससे हाल हवाल पूछें,
पूछने के बाद ये पूछें कि आजकल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल काम। तो आप सोशल मीडिया पे तो आप काम करते हैं, तो ये ट्रिक आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। बाद का कोई ऐसा बंदा आपसे मिल जाता है जो आपका दोस्त होता है, बहुत पुराना दोस्त होता है, तो वो आपसे पूछ रहा होता है, बात गपशप लग रही होती है, तो मैं ये तरीकाकार आजमाता हूँ कि मैं उसको बोलता हूँ कि क्या करते हैं आप, मतलब क्या हाल चाल है, आजकल क्या हो रहा है, तो बताएगा जी ये हो रहा है, इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, वो बोलेगा 9 से 5 है, 9 से 8 है, 12 से 10 है, कुछ भी बोलता है। तो मैं बोलूँगा पार्ट टाइम में क्या करते हो, वो सोच में पड़ जाता है, यार पार्ट टाइम में भी कुछ होता है इस टाइमिंग के बाद। तो वो कहेगा यार इस टाइम के बाद, यानी जो बंदा सुबह 10 बजे जाता है और रात को 6-7 बजे आता है, तो वो पार्ट टाइम में भी कुछ कर सकता है, यानी इतना टाइम है उसके पास कि वो पार्ट टाइम में कुछ कर सके। तो वो बोलता है यार टाइम ही नहीं है, क्या करूं यार, पार्ट टाइम में करना तो चाहता हूं, इसमें पूरी भी नहीं पड़ती, तो मैं पार्ट टाइम में कुछ करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई वसीला नहीं है यार, कोई तरीका नहीं है। या संडे के दिन कोई ऐसा काम हो कि मैं पार्ट टाइम कर सकूं, या सैटरडे के दिन कोई ऐसा काम हो मैं पार्ट टाइम कर सकूं, लेकिन टाइम है ही नहीं है संडे वाले दिन फैमिली के साथ। तो फिर मैं अगली बात नहीं बताता कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर से जब तक निकलेगा नहीं तब तक आप उसके दिल में को बात नहीं डाल सकते। तो मैं अभी भी बात नहीं शुरू करता। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है यार ज़बरदस्त, तो सैलरी कितनी है, वो बताएगा यार 20,000, 25,000, 30,000। तो मैं हैरानी से मैं बोलता हूँ यार बस इतनी टाइमिंग है और तुम 30,000 कमा रहे हो। 30,000 तो मजदूर कमाता है यार, 1200-1300 रुपये दिहाड़ी है, 36-37,000 उसका बन जाता महीने का। तो उसके बाद तलीम भी नहीं है, उसके बाद कोई ऐसा स्किल भी नहीं है, और आप पढ़े लिखे भी हो और माशाल्लाह गुड लुकिंग हो, और फिर भी आपकी बस 25-30,000 सैलरी। तो मेरे मुंह की तरफ देखेगा कि यार ये कितना कमा रहा है, कि जो मुझे कह रहा है कि बस। तो मुझे एक ऐसे ही कल बाइक पे बंदा मिला, तो मैंने उसको लिफ्ट दे दी, मेरा मोहल्लेदार ही था, मैंने दूसरे किसी मोहल्ले में रहता था, साथ एक दो छोड़ के गलियां। तो उसको मैंने लिफ्ट दी। लिफ्ट देने के बाद मैंने पूछा क्या करते हो, उसने कहा मैं ना एक ऑफिस में ना ये कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, यानी वो स्टेट एजेंसी था कोई। तो उसने मुझे पूछा कि मैंने उससे पूछा कि टाइमिंग क्या है, उसने बोला जी सुबह 10 बजे आता हूँ और रात को 6-7 बजे, 7 बजे का फाइनल टाइम है, इतने बजे तक आ जाता हूँ। तो मैंने सैलरी पूछी, कहता 18,000। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे 18,000, 18,000 के साथ इस दौर में गुजारा हो रहा है। 18,000 में तो एक महीने का राशन बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, तुम 18,000 पूरा महीना गुजार रहे हो। तो वो मेरे मुंह की तरफ देखने लग गया, कहता यार 18,000 कम है। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है, 18,000 तो कुछ भी नहीं है, यानी मतलब जो मैंने कहा मेरे जो घर का राशन है वो को 24-25,000 तो उसमें लग जाते हैं। तो आप मतलब उसके बाद खर्चा भी देना है, फिर अपना खर्चा भी है, आने जाने का ट्रैवल, पेट्रोल, मेंटेनेंस, सारा कुछ उसमें चलता है। तो आप 18,000 में कैसे गुजर बसर कर रहे हो। वो कहता है यार क्या करूं यार, और कोई काम भी नहीं है, मैं क्या करूं। अब वो रोने रोने लग गया, वो उसके अंदर से ना वो निकलना शुरू हो गया। तो मेरी आदत है कि मैं तब तक उसको अपने सिस्टम का नहीं बताता जब तक मेरी बात ख़त्म होने में 1 या 2 मिनट ना रह जाएं। ये एक ट्रिक का ज़हन में बिठाएं कि जब आपने बात एंड करनी है तो उसे 1 या 2 मिनट पहले अपने सिस्टम का बताएं, ताकि वो आपसे ज़्यादा बहस ना कर सके, ज़्यादा पूछ ना सके, ज़्यादा क्वेश्चन ना कर सके। तो ये आपने ज़हन में बात रखनी है। तो मैंने क्या किया, मैं उसे सुनता रहा। मैं इधर उधर के हालात भी बताता रहा कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, पेट्रोल और महंगा हो रहा है, डॉलर और महंगा हो रहा है, महंगाई और ज़्यादा हो रही है, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मोबाइल के जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, मोबाइल कॉल हैं उस पर भी टैक्स है, इधर उधर के मैं रोने लग गया उसके साथ साथ। तो जब मुझे पता लगा ना उसका घर करीब आने लगा है, तो मैंने उसको पूछा यार अगर आपको मैं एक ऐसा सिस्टम बताऊं कि जो क्या कि पार्ट टाइम ये जो मोबाइल पे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, गेम खेलते हो, और कई मामला हैं मोबाइल पे, तो वो आप टाइम वेस्ट करते हो। तो अगर आपको मैं एक ऐसा काम बताऊं जो कि आप इसी मोबाइल पे करके पार्ट टाइम में अच्छी अर्निंग कर सकते हो, मर्ज़ी भी कोई नहीं है, या टाइम भी कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी है कि जब दिल करे तब कर लो, जब दिल करे तब छोड़ दो, यानी काम मुकम्मल ना छोड़ दो, उस काम को करना फ़िलहाल स्किप करो, यानी कोई और काम करो तो उसको साइड पे रख के वो काम कर लो। तो पार्ट टाइम में अगर आप ये 15,000 आप हर हफ्ते कमाओ, तो 18,000 सॉरी हर हफ्ते कमाओ, तो कहता यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, अगर कोई है तो बताओ यार। तो मैंने कहा मेरा नंबर नोट करो, मेरा नंबर नोट करो और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने का क्या ट्रिक होता है,
मैंने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल किया हुआ है, जब कोई मुझे अननोन बंदा को उसमें मैसेज करता है तो उसमें ग्रीटिंग मैसेज आता है। ग्रीटिंग मैसेज क्या जाता है, मैं आपको यहाँ पे भी चैट लिस्ट में वो दिखाता हूँ कि उसको ग्रीटिंग मैसेज क्या जाता है। या अपनी अपनी चैट लिस्ट ऑन करें और यहाँ पे देखें उसको ग्रीटिंग मैसेज क्या जा रहा है। आपको मैं अभी मिल जाए, मैं अभी एक ग्रीटिंग मैसेज आपको देता हूँ, ये आप भी इसको एडिट करके, और मैंने अभी एडिट करके दिया था अपने टीममेट को, तो मैं आपको देता हूँ, इसी में से कॉपी कर देता हूँ, मैं कॉपी करके आपको देता हूँ। ये आप लोग भी इसी तरीके से अपने ग्रीटिंग मैसेज लगाएं, और ग्रीटिंग मैसेज जब आप लगाएंगे तो डेफिनेटली जो बंदा भी आपको मैसेज अननोन करेगा तो उसको उसके मोबाइल पे वो मैसेज आता है, और मैसेज आने के बाद वो सारा कुछ खुद पढ़ता है और मुझे कहता है कि यार ये क्या काम है। ठीक है, ये अपने अपने आप चैट में आएँ। पहले तो ये कौन बंदे हैं, इनको म्यूट करें। जी ईशान भाई, आपकी ना आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। जी अभी आवाज़ आ रही है मेरी, बताएं मेरी आवाज़ आ रही है? कोई बंदा मुझे बता। जी ब्रदर अभी आ रही है, लेकिन आपका इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है आपका। जी कोई बंदा बताए मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर क्लियर सर आ रही है, प्रॉपर है जी ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि आज इब्रार साहब हमारी मीटिंग में हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। तो ऐसे ही आते रहा करें इब्रार भाई। तो ये देखें मैं चैट में आपको ये एक मैसेज शेयर कर रहा हूँ, ये आप सब लोग ना बिज़नेस ऐप डाउनलोड करें। मैं अपना नंबर इसमें से, सॉरी नंबर इसमें आ रहा है, तो इस नंबर की जगह पे ना मैं खाली नंबर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखें, ये एक मैसेज है जो कि मैंने उर्दू में बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते, कम से कम वो उर्दू पढ़ लेते हैं। तो ये उर्दू पढ़ लेते हैं वो, और उर्दू पढ़ने के बाद उसको समझ भी आ रहा था कि ये क्या है। ये देखें मैंने सारा कुछ में मेंशन किया हुआ है, नीचे हाउ टू ज्वाइन जूम मीटिंग ये भी लिखा हुआ है, उसको मुश्किल ना हो आपको बताए बगैर भी वो मीटिंग देखने के बाद आपको पूछ सकता है कि यार अब मैंने क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू नाउ, मैंने क्या अब करना है। तो आप उसको बता सकते हैं कि ये सिस्टम है, इस तरीके से करना है, वो आप सारा कुछ बता सकते हैं क्योंकि उसने मीटिंग पहले अटेंड कर ली होगी। ये मैसेज आप कॉपी करें और अपने बिजनेस जो ग्रीटिंग मैसेज है उस पर लगाएं। अच्छा, जब वो एंड हो गया, उसने मुझे मैसेज किया ना, मैसेज करने के बाद उसने ये वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसने मुझे पूछा कि यार ये अब मैं मीटिंग अटेंड करना चाह रहा हूँ तो ये लिंक मुझे कैसे मिलेगा। तो मैंने फिर उसको लिंक प्रोवाइड किया कि ये इतने बजे का मीटिंग है। तो मैंने पहले पूछ लिया ना कि आप फ्री कब होते हैं, उसने कहा रात 9 बजे। तो मैंने फिर उसको 9 बजे वाले का मीटिंग दिया, फिर 3 बजे वाले का नहीं दिया। मैंने बोला कल मीटिंग हो रही है, आज का नहीं बताया, कल मीटिंग हो रही है। यानी ये कौम ऐसी है, ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि इनको अगर आप कहेंगे ना कि यार आपके दोस्त आपको अगर 20 रुपये मिलें और आपके दोस्त को 25 रुपये मिले, ये बेहतर है कि आपको 30 मिले और आपके दोस्त को 50 मिले। ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पहले वाला ठीक है कि मेरे दोस्त को 25 मिले और मुझे 20 मिले। ये नहीं सोच रहे कि आपके भी तो 10 रुपये बढ़ रहे हैं, कि पहले आपको 20 मिल रहे थे, बाद में 30 मिल रहे हैं, तो आपने पहले वाला चूज़ क्यों किया। वो हम लोग ये समझते हैं कि अगले बंदे को फ़ायदा ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे भी आपने जब किसी को इनविटेशन देनी है, किसी को सिस्टम समझाना है अपना, तो आपने ये चीज़ जाहिर करनी है कि इसमें आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि यार इसमें आ जाओ, करना है फिर के नहीं करना, तो इसमें उसको क्लियरली पता लग रहा होता है कि इसमें इसका फ़ायदा है। ठीक है, आज मैं डिस्पेंसरी गया, हमारे जो ऑफिस की डिस्पेंसरी है वहाँ पे मैं गया। एक मिनट, मैं मोबाइल डाटा ऑन कर लेता हूँ। जी अब बताइएगा, आवाज़ आ रही है? कोई बताएगा आवाज़ आ रही है? हैदर भाई कोई अवेलेबल है? आवाज़ आ रही है मेरी? आप कंटिन्यू कर लें। जी आवाज़ आ रही है मेरी, बताइएगा। मेरी आवाज़ आ रही है?
जी 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 सर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ना जब तक आप जी, जब तक आप उसको उसका मकसद नहीं ना उसमें बता सकेंगे कि आपका आप इसमें फ़ायदा क्या है, तब तक वो बंदा आपके साथ जॉइनिंग नहीं कर सकता। यानी किसी बंदे को जब तक उसमें उसका फ़ायदा नज़र नहीं आएगा ना, तब तक वो आपके साथ वर्किंग नहीं कर सकता। आप उसको लाख समझाएँ, लाख बताएँ कि फ़लाँ ने ये कमा लिया, फ़लाँ ने वो कमा लिया, आप भी कमा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो मैंने ना आज मेरा टीममेट है, तो मेरा दोस्त है, उसके पास अभी बैठा हुआ था कुछ देर पहले, तो वो हर बंदे को ये कह रहा था कि आप इसमें जब काम करेंगे तो हम आपको यूट्यूब चैनल भी बना कर देंगे, हम उसको आप प्रमोट भी करेंगे आपको, और आपको सपोर्ट भी करेंगे, आप इसमें लाखों कमा सकेंगे। तो देखें, एक बंदा 20-30 हज़ार को ना बड़ा नामुमकिन सी बात समझ रहा होता है, 50,000 1 लाख तो उसकी सोच में भी नहीं होता। तो जब आप उसकी इम्पॉसिबल को एक ही मिनट में पॉसिबल कर दोगे ना, तो कभी भी वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता और आपकी बात नहीं मान सकता। देखें, हर चीज़ को करने का एक टाइम होता है, और आप उसको एकदम से लाखों बता दोगे ना तो उसके समझ में नहीं आएगा। अब देखें, मैंने उसको क्या बताया था पहले कि आप 15,000 18,000 महीना कमाते हो, तो आप 18,000 हफ्ते में कमा सकते हो। मैं डेली का क्यों नहीं बोला? डेली का इसलिए नहीं बोला कि छोटे गिलास में ज़्यादा चीज़ नहीं आ सकती। एक अगर छोटा सा गिलास है, उसके अंदर आप कहें कि लीटर दूध आ जाए, तो वो नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। जब तक सोच छोटी है ना, तब तक उसके अंदर उतनी ही चीज़ आएगी जितनी उसकी लिमिट है। अगर 1 किलो का बर्तन है, 1 किलो का उसमें चीज़ आ सकती है, तो 1 किलो ही आएगी, 5 किलो नहीं आ सकती। तो हम लोग पहली गलती क्या, दूसरी गलती क्या होती है कि हम लोग छोटे दिमागों में बड़ा बिजनेस घुसेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसकी अक्लों में नहीं जाना, समझ में नहीं जाना। उसको उतना का बताएं कि वो पार्ट टाइम में करके उसको समझ आ सके, सिर्फ बातों के लिहाज से। हमारा बेसिक काम है उसको मीटिंग तक लेके आना। जब वो मीटिंग में आ जाएगा तो हमारे बड़े अच्छे प्रेजेंटर हैं, उसको समझा देते हैं, गाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि उसमें उसका मकसद नज़र आना चाहिए। दूसरा आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि उसकी सोच के मुताबिक, जितनी उसकी सोच है उसके मुताबिक। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपकी बात ख़त्म हो जाए, तब आपने एंड पे अपना सिस्टम शेयर करना है, ताकि आपसे वो ज़्यादा सवाल ना कर सके और सीधा डायरेक्ट आपकी मीटिंग में आ सके। ठीक है? तो ये चीज़ें, आप कुछ टिक्स हैं, इस पे आपने अमल करना है। और कोशिश किया करें, जब आपका बोनस अच्छा है, यानी जो न्यू ज्वाइनर हैं, किसी को $5 $10 $20 इकट्ठे आते हैं, मतलब आपको पता है कि आपकी इनकम आज की अच्छी है, तो आप ज़्यादा वर्किंग किया करें, क्योंकि उस वक्त आप पीक लेवल पे होते हैं। इमोशनल ग्राफ जो होता है ना, इमोशनल ग्राफ इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी होता है, सोच में भी होता है। कुछ जब आप मायूस होते हैं, सैड होते हैं, तो आपका जो इमोशनल ग्राफ होता है ना, वो बड़े लो लेवल पे आया होता है। जब आपकी इनकम अच्छी आती है या खुशी होती है, आपने कभी देखा होगा कि जब आपके भाई की शादी हो या किसी ऐसे दोस्त की शादी हो या कोई ऐसा त्यौहार हो या 14 अगस्त हो या ईद हो, तो आप बड़े मोटिवेट होते हैं, बड़े पुरजोश होते हैं, और आप बड़ी जहानत वाली बातें कर रहे होते हैं, बड़ी अक्लमंदी वाली, बड़ी मोटिवेशन वाली बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप मायूस होते हैं, हालात ठीक नहीं है, तो आप वही गिले शिकवे, कभी कभार अल्लाह से भी गिले शिकवे और कभी इधर उधर से गिले शिकवे, फलां के गिले शिकवे। तो इन चीज़ों को ना आप अपने ज़िंदगी में इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। जब आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तब ज़्यादा काम किया करें। जब आप मोटिवेट नहीं है, सैड है, तब कोशिश किया करें काम ना करें, क्योंकि तब काम होना भी नहीं है आपसे। आप उसको सेव रखें, पेंडिंग रखें। जब आपका बोनस अच्छा है, जब आप खुश हैं, जब आप कहते हैं कि यार अब मुझे काम करना चाहिए, तब काम किया करें। ब्रेक भी होनी चाहिए ना, हर वक्त काम नहीं है। तो उस वक्त जब आप हैप्पी होंगे, तब आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होगा। ऐसी बातें निकलेंगी आपके दिलो दिमाग से कि अगले के दिल पे असर करेगी। वो कहते हैं जो बात दिल से निकलती है वो दिल पे असर करती है। तो आप जब दिल से बोलेंगे ना, मोटिवेट होकर बोलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो आपके साथ। सर आपकी आवाज का बहुत ज्यादा इशू है ये। यार आज सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज का बहुत ज्यादा इशू है। मैं यहाँ से अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कंटिन्यू करूँ? जी सर आ रही है। चलें, अच्छा, अपना मैसेज चला था हैदर साहब का, तो नेक्स्ट आप हैदर भाई आप कंटिन्यू करें इंशाल्लाह ताला। आज तो नेटवर्क का मसला है, तो कल इंशाल्लाह मैं दोबारा ये क्लियर कर दूंगा। तो सर आपकी